इब्राहिम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूनिक न्यूज़। मैं हूँ आपके साथ लुबना चौधरी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हुए आपको बताते चले, सक्खर से सिटी रिपोर्टर दानिश राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक पन्नू आकल के इलाके यूसी नौराजा से ताल्लुक़ रखने वाले इम्तियाज़ खातून ने अपने देवर शेर मोहम्मद उर्फ गुलाबी समेजू के जुल्म से तंग आकर नेशनल प्रेस क्लब सक्खर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि 2 सितंबर को मेरे देवर गुलाबी ने मुझे जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाने की कोशिश की गई। जब मैंने अपने शौहर हनीफ को बताया तो उसने भी मुझ पर यकीन नहीं किया। गुलाबी को बीवी और बच्चों समेत मुझे अपने शौहर ने भी मुझ पर तशद्दुद किया गया है। मेरी शादी को 13 साल गुजर गए। शादी के बाद मेरे देवर गुलाबी ने मुझे जिनसी ताल्लुकात रखने के लिए दबाव डाल रहा था। मेरे मुसलसल इनकार पर उसने मेरे भाइयों पर झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकियां दी। इम्तियाज़ खातून ने आला हुकाम वज़ीर आला सिंध, IG सिंध, DIG सक्खर, SSP सक्खर और सिविल सोसाइटी जिनसी ज़्यादती के खिलाफ काम करने वाले सबसे अपील करती हूँ मुझे इंसाफ फराहम किया जाए और गुलाबी समेजू को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई की जाए। ॿुधायां थी त गुलाबी पंहिंजे पुट वॾे फ़हीम खे मोकिले थो त वञ या पाण खे गारियूं थी ॾे। उहो आयो आहे, उहो बि मूंसां विड़ियो आहे। वरी हिन पहिरियां त असांजे बिरादरी में इहो हलायो आहे त जंहिंखां विड़ियूं मुंहिंजी ज़ाल हिन खे कुटियो, मुंहिंजे पुट कुटियोसि, मां न आहियां। छा त हे जॾहिं इहो कमु करे वियो पोइ वरी हिन पंहिंजी फैमिली मोकिली, मूंखे सभिनी मारियो आहे। मां बीमार पई हुयमि, मुंहिंजा एॾा वार पटिया, मूंखे एतिरो मारियो हुयो, मूंखे सॼी हुनजी फैमिली, मां बीमार पई हुयमि। मूंखे कन जा धक हुया, मुंहिंजो कन बि बंदि थी विया, मुंहिंजा वार पटिया, मूंखे गीले गीले हुनजी सॼी फैमिली मारियो। मां हिकु यतीम हुयमि, मां ज़ुल्म सहा पई। मां नेठि राति जो 11 बजे पंहिंजे चाचे ॾे ॻाल्हि कयमि, मूंखे वठी वञो। मां मुड़ुस खे क़ुर ॾिनमि। मुंहिंजो नंढो ॾेर नवीद आहे जेको वकील आहे, इहो माण्हुनि खे इंसाफ़ कीअं थो ॾेराए, मूंसां इंसाफ़ न कये। मां हुनखे राति जो क़ुर 11 बजे ॾिनमि, मूंसां हे ज़ुल्म आहे, मुंहिंजी कंहिं बि न मञी आहे। कंदो हुकूमत खे मुंहिंजी इहा ई अपील आहे, ख़ुदा रा मुंहिंजी मदद कयो। जंहिंखे बि न्याणियुनि जे हक़ जे लाइ मुंहिंजी भेनरियूं कमु थियूं करनि, मुंहिंजा ॿाहिरि कमु करनि था, मूंखे इंसाफ़ ॾेरायो। मुंहिंजो उन ज़ालिम मुंहिंजो घर बर्बाद कयो, हुन मुंहिंजी ज़िंदगी बर्बाद कई। जेको ॾेर आहे मुंहिंजो गुलाबी, मूंसां हुन ॾाढियूं नाइंसाफ़ी कयूं आहिनि, मूंखे इंसाफ़ खपे। शुजाबाद से आपको बताते चले, तहसील रिपोर्टर जुबैर शरीफ की रिपोर्ट के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस के शुमाली वज़ीरिस्तान में कामयाब ऑपरेशन पर चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गैलानी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गैलानी ने शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके रिज़्म में फितनल खवराज के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने टारगेट टकलिंग समेत दहशतगर्दी के मुतअद्दिद वाक़यात में मुलव्वस फितनल खवराज के 8 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासल किया। सैयद यूसुफ रज़ा गैलानी पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। चेयरमैन सेनेट दहशतगर्द मुल्क में बदअमनी और इंतशार को फैलाकर अपने मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं हो सकते। सैयद यूसुफ रज़ा गैलानी दहशतगर्दी की जड़ को निस्ता नाबूद करने के लिए हम सब पुरअज़म है। सैयद यूसुफ रज़ा गैलानी चेयरमैन सेनेट की दहशतगर्दी के खिलाफ नबर्द अज़मा सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर जवानों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। पूरी कौम अपने बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की कामयाबियों के लिए दुआ गो है। सैयद यूसुफ रज़ा गैलानी। शुजाबाद से आपको बताते चले, तहसील रिपोर्टर जुबैर शरीफ की रिपोर्ट के मुताबिक मेंबर कौमी असम्बली सैयद अली मूसा गैलानी की कौमी असम्बली में अपने हल्का से आए दोस्तों से मुलाकात। सैयद अली मूसा गैलानी ने लोगों के मसाइल सुनकर फौरी हल के अहकामात जारी किए। हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ राना इब्रार अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक फलाही तंजीम अल नूर फाउंडेशन फूलनगर के ज़ेर एहतमाम सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट 2024 के सिलसिला में अशरफ मैरिज कम्प्लेक्स में तकरीब का इन्नकाद हुआ, जिसमें हर साल की तरह इज्तिमाई शादियों, तरबियती प्रोग्राम, बराए ख़वातीन मुस्तहिक अफराद की माली मावनत और आफत ज़दा लोगों के लिए राशन के इंतज़ाम का जायज़ा लिया गया। जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद नसीर सुल्तान ने अल नूर फाउंडेशन के साथ ताउन करने वाले मुखैया
दीगर हजरात उलमा इकराम, ताजर बरादरी, सहाफ़ी बरादरी का शुक्रिया अदा किया। डॉक्टर बशारत गोलड़वी, डॉक्टर मोहम्मद उमर सदीकी ने सालाना रिपोर्ट पेश की, जिसे तकरीब में मौजूद लोगों ने सराहा और हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। अल्लामा कमरुद्दीन नूरानी ने अपने खिताब में कहा कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम इंसानियत के लिए क़यामत तक आने वालों के लिए मुश्किल राह है। आपने अमन, रवादारी और भाईचारे का पैगाम दिया। मरूफ सियासी और समाजी शख्सियत राना फैसल हयात खान ने कहा कि वो आवाम की खिदमत का जज्बा लेकर सियासत में आए हैं और उनकी अव्वलीन तरजीह है आवाम के मसाइल हल करना। हम सियासत को खिदमत समझकर करते हैं। फूलनगर में अल-नूर फाउंडेशन, बिस्मिल्लाह वेलफेयर फाउंडेशन और मक्की मदनी फाउंडेशन जो काम कर रही है वो अपनी मिसाल आप हैं। आजकल महंगाई के इस दौर में एक शादी मुश्किल से होती है, मगर अल-नूर फाउंडेशन हर साल इंसानी हमदर्दी के जज्बा के तहत 25 मुस्तहिक बच्चियों की इज्तिमाई शादियों का फरीज़ा सर अंजाम देने के साथ दीगर आफात में घिरे हुए लोगों को इमदाद भी फराहम करते हैं। तकरीब से डिवीजनल जनरल सेक्रेटरी मुश्ताक अहमद भट्टी, अलामा हाफिज मकसूद नक्शबंदी, अब्दुल रऊफ हाजी मोहम्मद रमज़ान और दीगर मुकर्ररीन ने भी अल-नूर फाउंडेशन के कारकुनों को हदिया तबरीक पेश किया। इस मौका पर चौधरी तनवीर लाक, मास्टर मुदस्सर हफीज़, हकीम मोहम्मद नईम, तनवीर कसूरिया, मोहम्मद जमील अंजुम, मोहम्मद नवीद, आशक मोहम्मद जुनेद रज़ा, सहाफ़ी बरादरी से बाबाए सहाफ़त हाजी अब्दुल हफीज़ आसम, मलक अब्दुल रज़ाक, डॉक्टर लतीफ़, डॉक्टर ताहर अशरफ, ज़हूर अहमद, साजिद, नईम सुल्तान, दीगर मकामी उलमा इकराम और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका भी मौजूद थे। आखिर में पुरतकल्लुफ़ खाना पेश किया गया। कहने की अब तक नहीं, मैं ये हमेशा जिक्र करता हूँ, हबीबी की बलिया मुश्ताक साहब, इन्होंने जो गुफ्तगू, उसका आगाज और उसकी इब्तिदा की ये सरमनी है जिसका बेचता है, कोई डाके मारता है, तो लोगों का हक मारता है। आप और मैं अल-नूर फाउंडेशन वाले ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ बड़े साल से हम इकट्ठे होते हैं और ये सभी मामनीन नहीं के ताजर हजरात का बड़ा रोल है, दुकानदार हजरात ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ मेरा फंड इतना लिख ले, मेरा इतना लिख ले, एक नाम मीरपुर आज़ाद कश्मीर से चौधरी मोहम्मद अलियास की रिपोर्ट के मुताबिक हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजने की फजीलत पर गुफ्तगू करते हुए अलामा मौलाना अतीक अहमद रज़ा ने कहा है कि अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र बुलंद कर दिया है। अल्लाह ताला और इसके फरिश्ते दिन रात हजूर पर दरूद भेजते हैं और ईमान वालों को हुक्म दिया कि तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम भेजो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मुझ पर दरूद शरीफ पढ़े उस शख्स की बख्शिश के लिए मेरी शफाअत लाजम हो जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जानबूझकर सगीरा गुनाह करता है वो गुनाह अज खुद कबीरा गुनाह हो जाता है। इसलिए इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि हर सूरत गुनाह से बचे। हदीस शरीफ में है कि क़यामत के दिन लोग कसरत के साथ मेरे हौज़े कौसर पर आएंगे, जिनमें कसीर तादाद इन लोगों की होगी जो मुझ पर दरूद शरीफ पढ़ते हुए आएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंसानियत पर सबसे बड़ा हक है कि वो बाकसरत दरूद पाक का तोहफा भेजे। कराची से आपको बताते चले हमारे क्राइम रिपोर्टर शौकत अली लाखों की रिपोर्ट के मुताबिक कराची सदर आसफ अली जरदारी की हदायत पर इंसदाद मंशियात के लिए तश्कील दी गई हाई पावर्ड कमेटी का सीनियर वजीर शर्जील अनाम मेमन की ज़ेर सदारत दूसरा इजलास तमाम सूबा और वफाक में मंशियात के हवाले से इंटेलिजेंस शेयरिंग और कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए फ्यूजन सेंटर की तश्कील का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील अनाम मेमन की जानिब से इंसदाद मंशियात हाई पावर्ड कमेटी का इजलास हर 15 रोज़ में बुलाने की हदायत। इजलास में सेक्रेटरी एक्साइज मोहम्मद सलीम राजपूत, सेक्रेटरी यूनिवर्सिटीज एंड बोर्ड्स अब्बास बलोच, कमांडर ANF ब्रिगेडियर उमर, DIG CIA मुकद्दस हैदर और
दीगर शरीक सिंध पुलिस और एंटी नारकोटिक्स फोर्स के हुकाम ने मंशियात के खिलाफ कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी। बहाली मराकज में दरख्वास्त देने वालों की तादाद 9000 तक पहुँच चुकी है। इजलास में आगाही तालीमी अदारों में मंशियात की फराहमी में मुलव्वस 13 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। इजलास में आगाही मंशियात के आदी अफराद की बहाली के मराकज के लिए महकमा सेहत से मदद लेने का फैसला वफाक से बात की जाएगी। हर सूबे और वफाक में फीएन सेंटर बनना चाहिए। शर्जील अनाम मेमन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं जिला नौशहरा का, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ मुतहर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अवामी एजेंडा डिप्टी कमिश्नर नौशहरा अरफानुल्लाह मसूद की हदायत पर एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर 2 मदीहा खान ने बुनियादी सहूलियात की फराहमी के हवाले से बुनियादी मरकज सेहत बदरशी का मुआयना किया। हस्पताल में स्टाफ हाजिरी, अद्वियात और दीगर फराहम की जाने वाली सहूलियात का मुआयना किया गया। हस्पताल अमला से डेंगू और आम मरीजों से मुतल्लिक और मौका पर मौजूद मरीजों से हस्पताल अमला के रवैये और फराहम की जाने वाली अद्वियात और सहूलियात के बारे दरियाफ्त किया। एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर ने हस्पताल अमले को बर वक्त हाजिरी यकीनी बनाने, हस्पताल में सफाई सूरत हाल और फराहम की जाने वाली सहूलियात में बेहतरी लाने की हदायत की। साहिवाल से आपको बताते चले हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ मेहर इफ्तिखार हुसैन तरहाना की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल सियाहत के आलमी दिन के मौका पर हड़प्पा म्यूजियम में तकरीब का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर साइमा अली मेहमान खसूसी थी। हड़प्पा में सियाहत के फ़रोग़ से ये खित्ता भी तरक्की करेगा। डिप्टी कमिश्नर का इजहार ख्याल। तफसीलात के मुताबिक सियाहत के आलमी दिन के मौका पर हड़प्पा म्यूजियम के एडिटोरियम में एक मरकजी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसकी मेहमान खसूसी डिप्टी कमिश्नर साहिवाल साइमा अली थी। असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल राना औरंगजेब भी इस मौका पर मौजूद थे। इस मौका पर क्यूरेटर हड़प्पा म्यूजियम अहमद नवाज टीपू ने आलमी यौम सियाहत और हड़प्पा म्यूजियम और साइट की तारीख से आगाह किया। सीनियर टूरिज्म ऑफिसर सुहेल अनवर, टूरिज्म ऑफिसर राय नसीम और राना जफर और मोहम्मद अकरम भी इस मौका पर मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर साइमा अली ने कहा कि पंजाब हुकूमत सियाहत के फ़रोग़ के लिए जामिया पॉलिसी पर अमल पैरा है। उन्होंने कहा कि सियाहत के फ़रोग़ के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं ताकि दूसरे मुमालिक से आने वाले सियाहों को पाकिस्तान का मुस्बत इमेज दिखाया जा सके। तकरीब के इख्तिताम पर सियाहत के आलमी दिन की मुनासबत से एक वॉक भी की गई, जिसकी क़यादत डिप्टी कमिश्नर साइमा अली ने की। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं जिला नौशहरा का, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ मुतहर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर नौशहरा अरफानुल्लाह मसूद के अहकामात पर असिस्टेंट कमिश्नर जहांगीर ज़हरा नूर ने सेंटिनल मॉडल स्कूल अकोड़ा, महाजर बाजार अकोड़ा खटक और मुख्तलिफ टायर शॉप्स का दौरा किया। सेंटिनल मॉडल स्कूल अकोड़ा में डेंगू के हवाले से तालिबात को आगाही दी गई कि कैसे एहतियाती तदाबीर अख्तियार करके खुद को बचाया जा सकता है। मजीद ये स्कूल में उस्ताज़ा की हाज़िरी चेक की गई। महाजर बाजार में डेंगू के हवाले से सफाई की सूरत हाल चेक की गई। असिस्टेंट कमिश्नर जहांगीरा ने मुख्तलिफ टायर शॉप्स भी चेक की, जिसमें मौका पर दुकानदारों को हदायत की गई कि एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। तंगवानी से आपको बताते चले गुलाब खान की रिपोर्ट के मुताबिक जिला कश्मीर में बढ़ती हुई बदअमनी में दिन ब दिन इजाफा। मजीद 2 अफराद अगवा। डाकुओं ने तंगवानी गोसपुर लिंक रोड के मुकाम पर गाड़ी पर फायरिंग करके 8 अफराद को यरगमाल करके उनसे लूटमार करके बाद में बगटी बिरादरी के 2 अफराद को अगवा करके ले गए। एतराफ और पुलिस डाकुओं के तअक्कुब में जमाल और कच्चे के इलाके में रवाना। कराची से आपको बताते चले हमारे क्राइम रिपोर्टर शौकत अली लाखों की रिपोर्ट के मुताबिक कराची थाना मलीर सिटी पुलिस ने मंशियात फरोख्त करने में मुलव्वस इंतहाई मतलूब मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। थाना मलीर सिटी SHO मोहम्मद अली नियासी ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने दौरान गश्त कार्रवाई करते हुए सोमवार गोठ पर वाक़या खुफिया मकाम से 2 मुलजिमान को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलजिमान की शिनाख्त मुलजिम अबैदुल्ला वल्द
सलीम वकार वल्द शबीर अहमद के नाम से हुई। मुलजिमान के कब्जे से 1.5 किलो से जायद 1915 ग्राम चर्स और फरोख्ती रकम बरामद हुई। गिरफ्तार मुलजिमान इलाके में मुख्तलिफ जगह पर मंशियात फरोख्त करते थे। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। SSP मलिर काशफ आफ्ताब अब्बास। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले को मफरूजों पर मबनी करार दे दिया। नजरसानी केस में इजाफी गुजारिशात जमा, फैसले पर अमल रोकने की इस्तदा। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर अमल दरामद न करने पर PTI की खवातीन रहनुमाओं का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर एहतजाज, कमीशन हुकाम के खिलाफ शदीद नारेबाजी। वजीर आजम शहबाज शरीफ 1 घंटे बाद अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब करेंगे। पाकिस्तान, कश्मीर और फलस्तीन का मुकदमा लड़ेंगे। दहशतगर्दी और मौसमियाती तब्दीली पर आवाज उठाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली को सेक्रेटरी दिफा तैनात कर दिया। तकर्रुरी 2 साल और 3 माह के लिए की गई। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। PTI रहनुमा वक्कास अकरम ने DJI के साथ आईनी तरमीम का मुश्तरका मुसव्वदा तैयार करने की तरदीद कर दी। मुल्क में सियासी तरीके से आइन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। शिबली पर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आईनी तरामीम पर PTI को मुसव्वदा बनाने को कहा है। रहनुमा DJI अब्दुल गफूर हैदरी का मौक़िफ़ सामने आ गया। वफाकी हुकूमत आईनी मामलात में गैर संजीदा करार देती। दुनिया भर में आईनी अदालतें मौजूद हैं। मुल्क में हजारों केसेस ज़ेरे इल्तिबा होने की वजह से आईनी अदालत वक्त की जरूरत है। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह की मीडिया से गुफ्तगू। ज़िला कुर्रम में ज़मीन के तनाज़े पर 2 कबाइल के दरमियान झड़पें, मज़ीद 5 जानें निगल गईं, 12 जख्मी। 1 हफ्ते के दौरान जाम हक़ अफराद की तादाद 46 हो गई।